प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में यह समय लेकर आया जो हम प्रभु के साथ बिता सके। परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है और मैं परमेश्वर पिता को हृदय के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मेरा ऐसा विश्वास है कि वो हमारे मध्य में मौजूद है। आमीन। हमने पिछले कुछ समय से एक विषय को शुरू किया है और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जरूर उन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आपके सोच से कहीं अधिक सामर्थी और मजबूत है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी लौटकर वापस नहीं आता है। आमीन। जब हमारे मुख से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। और आज वही परमेश्वर हमारे मध्य में एक बार फिर हमसे बातचीत करने के लिए आया हुआ है। आमीन। कल से जो विषय हमने शुरू किया है कि आपके विचारों से कहीं अधिक सामर्थ्य है, उसके लिए कई लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने कहा कि वचन सुनते ही हमें ऐसा लगा जैसे प्रभु की आत्मा ने हमें छू लिया हो। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य का परमेश्वर कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जब आप उसके सामने जाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तो वो खातिरी से आपकी प्रार्थना को सुनता है। आमीन। और आज फिर एक बार वही प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और आशीषित हो सके। और मैं जानता हूँ कि आप अपने पवित्र शास्त्र लेकर और सारी चीज़ों को समेटकर अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ, अपने विश्वास की ढाल के साथ आप यहाँ पर स्थिर हो। और आज मैं चाहता हूँ हम लोग सब फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और पवित्र शास्त्र निकाल कर आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता 25 और उसका 12, 13, 14 और 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसका 12, 13, 14 और 15 वचन। और हम सब इस वचन को एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे और फिर हम इसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। सो जितनों के पास अंग्रेजी बाइबल है जिससे वे अध्ययन करते हैं, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 25 वर्सेस 12 to 15। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हु इज द मैन हु फियर्स द लॉर्ड, हिम विल ही इंस्ट्रक्ट इन द वे दैट ही शुड चूज। His soul shall abide in well-being, and his offspring shall inherit the land. The friendship of the Lord is for those who fear him, and he makes known to them his covenant. My eyes are over toward the Lord, for he will pluck my feet out of the net. Hallelujah। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। हम इस समय इन वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 12 से 15 वचन। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। क्या आप यहोवा का भय मानते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि यहोवा का भय पवित्र भय है जो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाता है। और परमेश्वर का वायदा है, जो यहोवा का भय मानता है यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। ईमान। आगे वचन कहता है, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ईमान। आप केवल उस मार्ग पर परमेश्वर आपको चलाएगा नहीं, केवल वह आपसे प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन वचन कहता है कि वह उस मार्ग पर कुशलता के साथ, निपुणता के साथ, सामर्थ्य और बल के साथ टिका भी रहेगा। हालेलुया। और क्योंकि आपने यहोवा का भय माना है, इसलिए वचन कहता है कि उसका वंश, अर्थात जो यहोवा का भय मानते हैं उनका वंश इस पृथ्वी पर अधिकार भी करेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम। यहोवा का भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अंग्रेजी में बहुत सटीक आया है, द फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड इज फॉर दोज हु फियर हिम। परमेश्वर अपनी दोस्ती का हाथ, अपनी मित्रता का हाथ उसकी ओर बढ़ाता है जो उससे डरते हैं, अर्थात उसके पवित्र वाचा की आज्ञाओं को मानते हैं और उसका पालन करते हैं। आमीन। और आगे वचन कहता है, और वह उन्हीं पर अपनी वाचा को, अर्थात अपने कमिटमेंट्स को, अर्थात अपने वायदों को पूर्ण करेगा। आमीन। अगर आप और मैं प्रभु के भय में जीवन बिताना सीख ले प्रियो,
तो ये आपके और मेरे लिए आशीष और लाभ का कारण बन जाएगा। आमीन। आगे वचन कहता है, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, सदैव। माई आईज आर एवर टुवर्ड द लॉर्ड। सदा काल के लिए मेरी आंखें निरंतर यहोवा की ओर लगी रहती है। मेरी आंखों से यहोवा ओझल नहीं होता है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। मैं और आप क्या करते हैं, जब हमारे पाँव किसी फंदे में या जाल में फंस जाते हैं तो हमारी आंखें उस जाल की तरफ लग जाती है। ईमान। पर भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, चाहे मैं शत्रु के फंदे में न क्यों पहुंच जाऊं, परंतु मैं शत्रु की और उसके जाल की ओर नहीं, परंतु मैं अपनी आंखों को यहोवा पर टकटकी लगाए रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि जब मेरी आंखें यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है तो मैं बहेलिए के जाल से परमेश्वर मेरे पाँव को छुड़ा लेता है। ईमान। शैतान हमें बरगलाता है, वो हमारे जीवन की परिस्थिति को हम पर हावी करता है और हमारे पूरे ध्यान को उस परिस्थिति की ओर लगा देता है। लेकिन दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर सदैव लगाए रहता हूँ, ताकि मैं किसी भी जाल में क्यों ना फंस जाऊं, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी फंदे में, बहेलिए के जाल में मेरे पाँव क्यों ना फंस जाए, परंतु क्योंकि मेरी आंखें यहोवा की ओर लगी है तो ये जाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगा और परमेश्वर इस फंदे से मुझे छुड़ा लेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है कि हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा से सुनने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं हम सब अपने आप को तैयार कर ले, अपने आप की, अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने हृदय को हम पूर्ण रीति से प्रार्थना के द्वारा इस समय परमेश्वर को समर्पित करेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा, सेनाओं का पति है। हम इसलिए तेरा धन्यवाद देता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आए। प्रभु जी, तू उनके साथ हो, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। प्रभु, हम सेनाओं के रूप में और तेरी दुल्हन के रूप में है प्रभु, और तू हमारा दूल्हा है प्रभु। परमेश्वर पिता, तू हमें तैयार कर राजा, ताकि हम आत्मिक श्रृंगार के द्वारा तुझे प्रसन्न कर सके प्रभु परमेश्वर पिता। क्योंकि तेरा वचन कहता है, तू मन और हृदय की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया राजा। प्रभु जी, तू उनके साथ हो, उनकी सहायता और मदद कर राजा। उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए प्रभु जी। लगातार उनके साथ बना रहे राजा, और उनकी इच्छाओं को तेरी योजनाओं के द्वारा तृप्त कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में संपूर्ण रीति से डुबो देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजना जो हमको कमजोर करती है, हम पर बोझ या दबाव डालने की कोशिश करती है, उन सारी लोमड़ियों को, उन सारी बातों को यीशु नासरी के नाम से अपने पाँव के नीचे लाते हैं परमेश्वर पिता, और उसे कुचल देते हैं प्रभु जी। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हमको इसमें आनंदित होना है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल का जो हमने अध्ययन किया है उसमें हमने मैंने आपको गिनती की पुस्तक में बताया कि किस प्रकार से मूसा ने 12 लोगों को कनान देश का भेद मालूम करने के लिए बोला। वो 12 लोग गए, उन्होंने सेम वही देखा जो एक ने देखा होगा, वही दूसरे ने, वही तीसरे ने, वही चौथे ने देखा होगा। 12 लोग एक साथ एक सी ही चीजें देख के आए। पर देखिए, 2 लोगों का सोचने का तरीका और 10 लोगों के सोचने का तरीका कितना अलग था। हालेलुया। 10 लोग नकारात्मक सोच रहे थे, जो गिनती की किताब उसका 13 अध्याय उसके 31 वचन में कहते हैं, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम पर नहीं है, कनानियों को हम नहीं हरा सकते क्योंकि वे हमसे बलवान है। ऐसा 10 लोग कह रहे हैं। जो 12 लोग गए थे उसमें से 10 लोग, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द टीम इज सेइंग दैट वी कैन नॉट डिफीट कैनानाइट्स। हालेलुया। हम कनानियों को हरा नहीं सकते क्योंकि वो हमसे अधिक बलवान है। पर उसके पहले के वचन में
कालेब कहता है, गिनती की पुस्तक द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 एंड वर्स 30, गिनती की किताब उसका 13 अध्याय उसका 30 वचन कहता है, उसका दूसरा भाग कहता है, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अंग्रेजी में बहुत सटीक आया है, फॉर वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट। हमारे अंदर शक्ति है मूसा, हम लोग भले ही वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, पर हमारे अंदर ये ताकत है, हमारे अंदर ये सामर्थ है कि हम उस सेना को हरा कर वहां प्रवेश कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये बात आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है, इस बात को याद रखिएगा। आपकी मानसिकता कैसी है, हाउ यू थिंक, बिकॉज आई टोल्ड you God has deposited everything which is required in your life to face the challenges, amen। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में उस सारी बातों को पहले दे दिया है ताकि आप परिस्थितियों का सामना कर सके। हालेलुया। लेकिन कई बार क्या होता है, परिस्थिति को देखकर हमारी मानसिकता उल्टी घूमने लगती है, चक्री हमारी खोपड़ी की, हमारे विचार उल्टे घूमने लगते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा तूफान, मुझे नहीं लगता मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, क्रॉस मुझे और आपको करना ही नहीं है। उस तूफान में परमेश्वर निकलने के लिए नहीं भेजता है, हमको उस तूफान का सामना करने के लिए भेजता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमको उस तूफान से निकाल देता है। हालेलुया, आमीन। ये मानसिकता की बात थी। आपके विचार अगर सकारात्मक हो, कालेब और यहोशू के नहीं, तो चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना रहे, लेकिन अगर आपके सोच सकारात्मक है तो आप किसी भी पहाड़ का सामना कर सकोगे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमें यह अंगीकार करना होगा कि हाँ, ये समस्या प्रभु बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इस पर विजय पाऊंगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। आमीन। आपको इन बातों का अंगीकार करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मेरे जीवन की बीमारी इतनी बड़ी है जो मेडिकल साइंस के हाथों में नहीं है, परंतु प्रभु फिर भी मैं जानता हूं मैं इस बीमारी पर विजय पाऊंगा, क्योंकि तू यहोवा राफा, चंगा करने वाला, मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। आमीन। यू शुड नॉट हैव अ वीक मेंटालिटी, because you were not created to fall apart in your lives। हालेलुया। आपकी जो सोच है, आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो मानसिकता है, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो आपको कमजोर नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उन सारी चीजों को आपके अंदर डालकर आपको यहाँ पैकेज के रूप में भेजा है कि आप इस जीवन में जब आपका सफर चलता है, आप आगे बढ़ते हो तो हजारों और हजारों समस्याएं आएगी, लेकिन प्रभु ने आपको पहले ही वो सामर्थ, बल और धैर्य दे दिया है कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सको। हालेलुया, आमीन। प्रियो, you are more favored than you think, you are more anointed than you think you are। amen। इस बात को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर का अनुग्रह जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक आपके जीवन में बना हुआ है। परमेश्वर का अभिषेक जितना आप सोच रहे हैं उससे कई अधिक गुना आपके जीवन में बना हुआ है। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हम परिस्थितियों को देखकर हमारी मानसिकता बदलने लगती है। आमीन। बट अगर आप परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो आप विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, जैसे परमेश्वर ने, कल मैंने आपको उस मछली का उदाहरण दिया था, है ना, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को मछली का नाम याद है। मरियाना स्नेलफिश मैंने आपको बताया था। मुझे इसलिए याद हो गया क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन उस पर किया। शायद आपने पढ़ा नहीं होगा तो मछली याद रहेगी, मछली का नाम आप भूल गए। आमीन। थैंक गॉड, उद्धारकर्ता का नाम आपको स्मरण है, ऐसा मेरा विश्वास है। यीशु नासरी उसका नाम है। आमीन। सो कल जैसे मैंने उस छोटी सी मछली को के बारे में आपको बताया कि उसको विशेष प्रकार की हड्डियां दी गई, उसके अंदर एक अद्भुत डाइजेस्टिव सिस्टम को परमेश्वर ने बनाया। 5 जीन्स उसके अंदर दिए गए ताकि उस पानी के दबाव को वो सहन कर सके। और अगर परमेश्वर ने उसको इतना अद्भुत रीति से डिजाइन किया है, उसको उस 1000 गुना टन के पानी के दबाव से लड़ने की सामर्थ्य और क्षमता दी है,
then just think how much more God has designed you with special strength, with stamina, with courage, with grace and with anointing of the Lord. Hallelujah. अगर इतनी सी मछली को परमेश्वर उस पानी में जीवन जीना सिखा देता है, उसको उस तरीके से वो बना देता है ताकि बड़े बड़े शार्क और वेल मछलियां उस गहराई में ना पहुंच सके, पर इतनी सी छोटी सी मरियाना स्नेलफिश पहुंच जाए, अगर उसको परमेश्वर इतना बैलेंस और करके डिजाइन करके पानी में जीवित रख सकता है, then how much more God has designed you with his own strength, with his own might, with his own stamina, his anointing, his favor and so on and on and on, you know. परमेश्वर ने मुझे और आपको, अगर इतनी सी मछली को इतना फेवर वो करता है, तो उसने तो मुझे और आपको स्वयं के स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। हम विश्वास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें दिखता नहीं है। अरे मैं तो इतने वर्ष से, अभी तो मेरा दर्द मेरे सहने से बाहर हो गया है। आपको क्या है ब्रदर? प्रार्थना करना बहुत आसान है, जिसको दर्द होता है उसको समझता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको अब तक जीवित रखा है तो आपको दर्द को सहन करने की क्षमता भी देता है, सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, कल हमने वचन पढ़ा था पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन कल हमने पढ़ा था। मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के समय वह निकास भी करेगा कि तुम उस परीक्षा को सहन कर सको। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है, हम सब जानते हैं। आमीन। जब आप अपने आप को सामर्थ्य और धैर्य से भरा हुआ देखने लगते हो, तब आप आपकी परिस्थिति से, आपके जीवन के बोझ से, आपके जीवन में आने वाले दबाव से, प्रेशर से भागोगे नहीं, बल्कि आप डट कर उनका मुकाबला करोगे। हालेलुया। जैसे समुद्र में जब ये तूफान आता है तो पानी का जब प्रेशर बढ़ता है, तो ये जो मरियाना स्नेलफिश है ये अपने स्थान को छोड़कर भागती नहीं है, वे वही होती है, क्योंकि उस बोझ को सहने की ताकत और बल और सामर्थ परमेश्वर ने उसके बनाने से पहले ही उसके लिए तैयार और डिजाइन कर दी थी। हालेलुया। आमीन। सेम वे गॉड वर्क्स इन योर लाइफ एंड माय लाइफ आल्सो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे भी जीवनों में इसी प्रकार से कार्य करता है। हम सब जानते हैं गिदौन के साथ, है ना, ऐसा ही कुछ पवित्र शास्त्र में एक और कैरेक्टर है गिदौन, हम जानते हैं गिडियन, है ना। हमने पिछले दिनों में उस पर अध्ययन भी किया था गिदौन के ऊपर, जब हम यहोवा शालोम के बारे में सीख रहे थे, है ना। न्यायों की पुस्तक में यहोवा शालोम का नाम आया हुआ है पहले बार, शांति का परमेश्वर। और गिदौन के साथ भी कुछ इसी प्रकार से हुआ, जैसा वचन कहता है कि आप ओके लेटस हम लोग सीधा न्यायों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 11 वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 11 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो उसमें ऐसा लिखा है, गिदौन जो था वो ओप्रा के एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ता हुआ पाया गया, क्योंकि वो मिद्यानियों से छुप कर बैठा था। इजराइलियों को उस समय मिद्यानी ढूंढ रहे थे। जहां भी इजराइली मिलेगा जो यहोवा पर भरोसा करता है, उसको काटने के, मारने के, तलवार से कटवा डालने के आदेश उनको प्राप्त हुए थे। और इजराइली लोग सब तितर बितर हो गए थे डर के मारे, जिसको जहां जगह मिली वो वहां भाग गए थे। और गिदौन जो था वो अपने पिता के उस क्षेत्र में ओप्रा में, वचन कहता है, एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ता हुआ पाया गया था, और वो वहां पर उन मिद्यानियों की सेना से छुप कर बैठा था कि कहीं वो मेरी जान न ले ले। हालेलुया। और वचन कहता है जब वह उस स्थान पर गेहूं को झाड़ रहा था, गेहूं को फटक रहा था, तब परमेश्वर के दूत ने, अर्थात स्वर्गदूत ने उसको एक पेड़ के तले उसको दर्शन दिया, उससे बातचीत की। हालेलुया। अगर आप वचन को सुनने के प्रति और उसे समझने के प्रति गंभीर हैं,
तो न्यायियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पूरा का पूरा जरूर पढ़ना। परमेश्वर करे आपसे परमेश्वर भेद की बातें करे। आमीन। बहुत अद्भुत अध्याय है, इसको आप जरूर पढ़ेगा, जहाँ गिडियन के बारे में, गिदोन के बारे में लिखा हुआ है। और वचन ऐसा कहता है कि वह जब दाखरस के कुंड में गेहूं को फटक रहा था, छुप कर बैठा हुआ था कि कोई उसे पकड़ ना ले, तब वहां पर एक वृक्ष था और उस वृक्ष के तले एक परमेश्वर का दूत आया और उसने आकर उससे कहा, न्यायियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन हम निकालेंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड वर्स 12। उसको अर्थात गिदोन को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अगर आज आपको स्वर्गदूत आकर कहे कि यहोवा तेरे संग है, तो पहले तो आप स्वर्गदूत पे ही डाउट करेंगे कि ये असली है कि नकली है। आमेन। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू एनीवन हियर? आमेन। प्रियो, हमको हमारे विश्वास के परिमाण को ऊंचा करना होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित नहीं रहना चाहते तो अपने विश्वास के तंबू को चौड़ा, लंबा और ऊंचा करिए। हालेलुया। वहां पर उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। अंग्रेजी अनुवाद सटीक आया है, मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ूंगा। एक जगह पर अंग्रेजी अनुवाद में लिखा है, ओह वेलिएंट मैन विथ फियरलेस करेज। हालेलुया। ऐसा एक अंग्रेजी अनुवाद में ये शब्द आए हुए हैं, ओह वेलिएंट मैन विथ फियरलेस करेज। हे बहादुर, निडर और साहसी मनुष्य, परमेश्वर तेरे संग है। हालेलुया। बहादुर, निडर और साहसी, ये 3 शब्द गिदोन के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किए उसके दूत के द्वारा। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि गिदोन अपने आप को शूरवीर समझता था, क्योंकि अगर वो शूरवीर होता तो वो छुपता नहीं, वो सामना करता। हालेलुया। वो एक साधारण परिवार का था, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप न्यायियों 11 पूरा पढ़िएगा, परमेश्वर आपसे बहुत सारी भेद की बातें करेगा। आमीन। ये जो था गिदोन, ये सर्वसाधारण था, ये अपने आप को शूरवीर नहीं समझता था, क्योंकि वचन कहता है कि वो मिद्यानियों से छिपा हुआ था। हालेलुया। ही डिडंट फील करेजियस बिकॉज ही वॉज वीक। हालेलुया। क्योंकि वो कमजोर था और वो ये बात जानता था, ना तो उसके बाप दादा परदादा ने कभी तलवारें उठाई थी, ना कभी इजराइल के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, है ना। इनका जो कुल था वो एक अलग कुल था, इनको एक अलग जिम्मेदारी दी गई थी। और गिदोन के विषय में लिखा है, इसने कभी अस्त्र शस्त्र चलाए क्या, देखे भी नहीं थे इसने अपने खानदान में कभी अस्त्र शस्त्र। इसका अर्थ है कि वो युद्ध नीति में पारंगत नहीं था, एक्सपर्ट नहीं था। और जब परमेश्वर आता है, परमेश्वर का दूत आता है, और परमेश्वर का दूत आकर गिदोन को कहता है, हे शूरवीर सुरमा, परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, तो मुझे लगता है वो आधा टेंशन में आ गया होगा। ये क्या बोल रहा है रे बाबा स्वर्गदूत, इसका सटक गया, ये इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये क्या बोल रहा है ना। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी रहता तो मैं ये सोचता था, क्योंकि हम सर्वसाधारण लोग हैं। वैसे ही गिदोन भी था, गिदोन कोई विशेष नहीं था, वो भी मेरे और आपके जैसा सर्वसाधारण व्यक्ति था। आमीन। लेकिन यहोवा का दूत, जिस व्यक्ति ने कभी अस्त्र और शस्त्र को देखा भी नहीं है, अपने हाथ में उठाया भी नहीं है, यहोवा का दूत अर्थात स्वर्ग का दूत उसे शूरवीर कह रहा है। हालेलुया। शूरवीर यानी कमजोर नहीं होता, शूरवीर बलवान को कहा जाता है। हालेलुया। और मानो वो स्वर्गदूत गिदोन से ये कह रहा हो कि तू खुद को जितना आंक रहा है, तू खुद को जितना समझ रहा है गिदोन, तो उससे कई अधिक गुना सामर्थ्य है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, अगर आप किसी बोझ या दबाव के तले है, किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू अपने आप को भले ही कमजोर आंक ले, लेकिन तू बहुत अधिक सामर्थ्य और शूरवीर और बलवान है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, शायद आप ये सोच रहे होंगे, या उस समय शायद गिदोन की बात हम करें तो गिदोन ये सोच रहा होगा कि मैं इस परिस्थिति से कभी उबर नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं लगता अभी हम फिर कभी मिद्यानियों की गुलामी से निकलकर राज्य कर पाएंगे, या हम स्वतंत्रता के साथ जी पाएंगे, और पता नहीं उसके मन में क्या क्या आ रहा होगा। लेकिन स्वर्गदूत उसे ये कह रहा है, आई केम हियर नॉट टू टेल यू दैट यू आर वीक, बट आई एम हियर टू टेल यू
that let the weak say I am strong. हालेलुया। स्वर्गदूत उसे मानो कह रहा होगा कि मैं तुझे यहाँ ये बताने या पूछने नहीं आया कि तू कमजोर है, परंतु मैं तुझे यहाँ ये बोलने आया हूँ कि तू जितना अपने आप को आंक रहा है, तो तेरे विचारों से कई अधिक सामर्थ्य है। हालेलुया। यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स, गिडियन। है ना, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि तेरे पास जो धैर्य, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसके द्वारा तू इस परिस्थिति में जहां तू छुप कर बैठा है, परमेश्वर तुझे उभार देगा, तुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया। सी, Gideon did not know what was in him. He just saw what was around him, what is happening around him. Hallelujah. गिदौन को ये नहीं मालूम था कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या सामर्थ्य है, क्या बल है, ये गिदौन को नहीं मालूम था। लेकिन गिदौन क्या कर रहा था, गिदौन को क्या मालूम था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। सारे इजरायली जिसको जहां जगह मिल रही है वो छिप रहा है, अपने जीवन की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार की रक्षा कर रहा है। गिदौन को केवल यही दिख रहा था बाहर का। कई बार जब आप लोग, आपके विरोध में लोग बोलते हैं, आपको उकसाते हैं, आपके बारे में नुक्ताचीनी करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो आप उनको ही देखते रहते थे, जैसा गिदियोन को दिख रहा था कि हर आदमी छुपा हुआ है, हमको नहीं लगता मिद्यानियों की गुलामी से हम आजाद हो पाएंगे, वो उस गुफा में छुपा है, वो उस गुफा में छुपा है, ये स्वयं दाखरस के कुंड में गेहूं को फटकारता हुआ मिद्यानियों से छुपा हुआ है। सो मेनी टाइम्स वी लुक द थिंग्स अराउंड अस, आमेन, बट वी फॉरगेट that the word says greater is he that is in me than he that is in the world। पर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है, जो इस परिस्थिति पर को हमारे जीवन में लेकर आता है या संसार पर राज्य करता है। हालेलुया, आमेन। प्रियो, फर्स्ट, हमारे जीवन में अक्सर दबाव के समय में ऐसा ही हो जाता है, आमेन, कि हम अपने आसपास की परिस्थितियां देखकर डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमको लगता है अब डिफिकल्ट है इसमें से निकलना, अब तो मैं चारों खाने फंस गया हूं, अब नहीं लगता मुझे कोई मेरी सहायता और मदद कर सकेगा। और हम उन परिस्थितियों को देखते जाते हैं, परिस्थितियां शैतान के द्वारा लाई जाती है और हमें और डराया जाता है और कमजोर किया जाता है। बट द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 सेज, जो मैंने अभी आपको बताया, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन ये नहीं कहता है कि तुम तुम्हारी परिस्थितियों से डर जाओ, परंतु वो ये कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है, जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। और आपके अंदर कौन है? आपके अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वास करती है। हालेलुया। इसलिए आपको कमजोर, हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रियो, हो सकता है गिदोन उस समय मिद्यानियों की बड़ी संख्या में रही सेना को देख रहा हो, या शत्रु के पराक्रम को देख रहा हो कि कैसे वो एक एक देश पर राज्य करते चले जा रहे हैं। बट एंजल शोड अप टू रिमाइंड हिम ऑफ व्हाट इज इन हिम। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत उसे केवल ये बताने आया था कि जो तेरे अंदर है वो इससे बढ़कर है, जो इस संसार पर राज्य कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन। आज इस प्रभु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, और इस कोट के साथ आज इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। The book of 1 John chapter 4 and verse 4 says, greater is he that is in me than he that is in the world। जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है, जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। Always believe in yourself। You are stronger than your thoughts। हालेलुया। आपकी सामर्थ आपके विचारों से अधिक है जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। अगले सेशन में हम यहीं से शुरू करेंगे, हम गिदोन की इस अध्ययन से ही शुरू करेंगे, और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज फिर एक बार वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ और बल दिया। ये सारे वचन जो हम सुनते हैं प्रभु, वो हमारी स्मरण शक्ति में तू मजबूत कर दे परमेश्वर पिता, फिक्स कर दे प्रभु जी। हमारे मन और विचारों और हृदयों के ऊपर तू परमेश्वर अपने वचनों को उंडेल दे परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया।
प्रभु भला है मित्रों, और परमेश्वर की करुणा सदा सदा के लिए हमारे जीवन पर बनी है, और वो हर दिन प्रतिदिन नई और नई होती चली जाती है। आमेन। सो डोंट गिव अप बिकॉज यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आमेन। हम अगले सेशन में मिलेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए। अगली बारी जब तक मिलते हैं, न्यायियों की पत्री, उसका न्यायियों की किताब, उसका 11वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।